गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई। तालिबान ने फिर दावा किया कि उसने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इस बार खुद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान जारी किया। इस सब के बीच तालिबान ने यह भी दावा कर दिया कि उसने पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार दिया है। तो एक बार फिर से तालिबान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजशीर पूरी तरीके से हमारे कब्जे में है। अब युद्ध से पूरी तरह मुक्ति मिली है। तालिबान का ये बयान सामने आया है और तालिबान ने पंजशीर में अपना झंडा भी लगा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तालिबान अपना दावा और पुख्ता करते हुए पंजशीर पर पूरी तरह कब्जा हो गया है। तालिबान की तरफ से यह बयान भी सामने आया है। तालिबानी प्रवक्ता का खुद यह बयान सामने आया जबीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वहां पर यानी पंजशीर पर जहां तक अभी तक कब्जा जहां पर नहीं हो पाया था तालिबान का, उस जगह पर भी अब झंडा फहरता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया गया है। अब युद्ध से पूरी तरह मुक्ति मिली, यह भी बड़ा बयान तालिबान की तरफ से आया है। उसने यह भी दावा किया कि पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार गिराया गया है। साले के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो कहीं छुपे हुए हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तालिबानी प्रवक्ता एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं। अपने बयान उन्होंने जारी किया और ये कहा कि पंजशीर इलाके में भी, प्रांत में भी अब पूरी तरीके से कब्जा तालिबान का हो गया है। और ये तस्वीर भी सामने आई जहां पर यह दावा किया गया कि झंडा फहरा दिया गया है, तालिबान का यह झंडा। पंजशीर में गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम। तालिबान का झंडा वहां पर फहरा है और तालिबान ने एक बार फिर से ये दावा कर रहा है कि वहां पर अब उसका राज है। इसके साथ ही अगर कहें तो अब लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में होगा, अगर इस बात पर यकीन किया जाए। अफगानिस्तान में लेकिन तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार की गठन की घोषणा अभी देखिए नहीं हुई है, जिस पर अभी नजर बनी हुई है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अंदर ही संघर्ष छिड़ा हुआ है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच हिस्सेदारी को लेकर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई, बरादर के उसमें घायल होने की खबरें आई हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार धार्मिक नेता अमीर उल मुमिनीन के नेतृत्व में भी हो सकती है। तमाम जानकारियां भी सामने आ रही, लेकिन किसी पर मोहर नहीं लगी है। की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चीफ कमांडर हैं और इन पर ही दावा हो रहा है तालिबान की तरफ से कि इसे मार गिराया गया है। और इसी के साथ साथ दावा यह भी कि पूरी तरीके से पंजशीर पर अब तालिबान का कब्जा है। यानी यहां पर अब सवाल यह भी था कि अमरुल्लाह साले कहां हैं, जिन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था और एक लंबी लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में बताया जा रहा था लड़ी जा रही है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो कहीं छिपे हुए सुरक्षित हैं। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपडेट ताजा क्या है वो उनसे ले लेते हैं। अशरफ, क्या नई जानकारी मिल रही है और कितना यकीन किया जाए जो तालिबान कह रहा है, दावा कर रहा है कि पंजशीर पर भी अब उसका कब्जा है? अलबत्ता बेसिकली अगर देखें तो जिस अंदाज से अब बयान सामने आया है, जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, तालिबान के सबसे बड़े प्रवक्ता है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने साफ ट्विटर पर भी और प्रेस के सामने भी ये बयान रखा है कि जो है अब पूरी तरह से पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। आपने जैसे कहा पंजशीर में ही लड़ाई पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रही थी, क्योंकि जिस अंदाज से अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले वहाँ पर उन बागी फौजियों के साथ जो अफगानिस्तान की सेना से हटकर नॉर्दर्न अलायंस से मिल गए थे और पंजशीर वादी में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो भी पस्त हो गए हैं। क्योंकि जिस अंदाज से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह
तरह से कल शाम को 4 प्रमुख कमांडरों को तालिबान ने मारा है, जिसमें अहमद मसूद का भतीजा भी है और उसमें जो है जो प्रवक्ता थे नॉर्दर्न एलायंस के भी और अहमद मसूद के फ़हीम वो भी मारे गए हैं। और मोहम्मद सालेह रेगिस्तानी जो कि कमांडर इन चीफ पूरी इस लड़ाई का था, सबसे बड़ा प्रमुख कमांडर उसको माना जा रहा था इस रेजिस्टेंस फोर्स का, वो भी मारा गया है, जो तालिबान का दावा है। और उस पर कहीं ना कहीं कई सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो उस पर मोहर भी लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि तालिबान के इस दावे में जो है कहीं ना कहीं दम अब लगता है। और जिस अंदाज से आप कह रहे